कि हमारे तिजारा में 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में तिजारा के हॉस्पिटल को 50 बेड से 100 बेड का कर दिया गया था, पर वो अभी तक 50 बेड ही चल रहा है। नर्सिंग कर भी लगा दिए, डॉक्टर अभी उसमें नहीं लगे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि तिजारा हॉस्पिटल को 100 बेड का हॉस्पिटल किया जाए। साथ ही भिवाड़ी में हमारे जिला हॉस्पिटल खोला जाए। भिवाड़ी की आबादी को देखते हुए भिवाड़ी में जिला हॉस्पिटल की आवश्यकता है। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर की ज़मीन अलॉट हो गई है, ज़मीन अलॉट नहीं हो पाई है। पिछले बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रॉमा सेंटर की घोषणा की थी, पर ट्रॉमा सेंटर के लिए कोई ऐसी सरकारी ज़मीन नहीं है। हमारे सभी सरकारी ज़मीन बीडा के अंडर में आती है और बीडा की कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जो कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ ट्रॉमा सेंटर खोला जा सके। तो माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि हाउसिंग बोर्ड या रिको से हमें वहाँ पर हाईवे के नज़दीक कोई ज़मीन अलॉट कराई जाए ताकि ट्रॉमा सेंटर हमारा चालू हो सके। एक हर जगह एम्बुलेंस हमारे यहाँ पर अलग अलग कई संस्थाओं के द्वारा डोनेट की गई है। भिवाड़ी में कई एम्बुलेंस है, पर ड्राइवर नहीं होने की वजह से इमरजेंसी के टाइम में दिक्कत होती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि एम्बुलेंस के ड्राइवर जो नहीं है उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस की जब ज़रूरत पड़े तो ड्राइवर की वहाँ पर उपलब्धता हो। एक सोनोग्राफी मशीन हमारे यहाँ पर लगी हुई है जो लगातार 6 साल से बंद पड़ी है, तो कोई भी सोनोलॉजिस्ट लगाए या फिर किसी डॉक्टर को ट्रेनिंग करा के माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सोनोग्राफी की मशीन चालू की जाए ताकि वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को सुविधा मिले। भिवाड़ी में ब्लड बैंक की भी आवश्यकता है। दूसरा मेरा एक निवेदन है कि जो ईएसआई हॉस्पिटल है, भिवाड़ी में बड़ी आबादी है, ओपीडी भी काफ़ी अच्छी संख्या में है। इमरजेंसी के समय हमको यहाँ से दूसरे स्टेट में गुड़गांव और बाकी जगह भागना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल सब में बड़ी कॉस्टली वहाँ पर ट्रीटमेंट है। मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए कि ईएसआई हॉस्पिटल में इमरजेंसी के समय तो कम से कम मरीजों को वहाँ पर उसमें भर्ती करा ले। जब वहाँ की वहाँ सुविधा है तो हम दूसरे स्टेट में क्यों जाए। वहाँ ईएसआई हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी एक ब्लॉक अलग से बने जिसमें इमरजेंसी मरीजों को वहाँ पर लिया जाए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। दूसरा, एक जो रात्रि के समय में जो ऑन कॉल डॉक्टर की जो व्यवस्था की गई है, इसमें बड़ी कई बार मैंने अनुभव किया है कि बड़ी वहाँ पर लापरवाही होती है। नर्सिंग कर्मी तुरंत एक बार देखते ही पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं दूसरी जगह पर, जिला हॉस्पिटल या बाकी जगह पर। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम रात्रि में एक डॉक्टर तो वहाँ पर उपलब्ध हो जो मरीज को देख सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके। आपने सभापति महोदय मुझे मांग संख्या 26 में बोलने के लिए मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। पुखराज गर्ग। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है जिसमें सदन के अंदर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अच्छे से सुझाव दिए और जो सरकार ने भी जिस अवधारणा पे जो घोषणाएं की, पहला सुख निरोगी काया और निरोगी राजस्थान की परिकल्पना करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणा की, जिसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सारी योजनाएं जो सरकार जिस अवधारणा पे काम कर रही है कि निरोगी राजस्थान और पहला सुख निरोगी काया के लिए की गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे भोपालगढ़ सीएचसी के अंदर 35 प्रकार की निःशुल्क जांचें होती थी, लेकिन अभी बजट के अभाव में सिर्फ 15 जैसे ही हो पा रही है।
तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा